अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशर। आप देख रहे हैं MBA के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि आपकी सप्ली आ गई है, रीअपीयर आ गया है, आपको क्या करना है। हालांकि ये चीज़ मैं बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाने इसलिए ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नए आते हैं और वो एक सेपरेट वीडियो इसी मौजू के ऊपर तलाश कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको एक बिल्कुल सेपरेट तरीके से दोबारा वीडियो बनाई जा रही है। और इस वीडियो के अंदर उन वीडियोस के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं, हालांकि क्योंकि वो इस खास टॉपिक के ऊपर वीडियोस नहीं होती थी इसलिए उनमें कुछ चीज़ें रह जाती थी। ये वीडियो इस खास टॉपिक के ऊपर है तो आपको इस वीडियो के अंदर हर चीज़ हर पहलू से पता चल जाएगा कि आपका रीअपीयर आया है तो आपने क्या करना है। तो रीअपीयर उस वक्त आता है जब आपके एग्जाम के अंदर 40 से कम नंबर आते हैं। कब आता है? जब आपके एग्जाम के अंदर 40 से कम नंबर आते हैं। 40 से कम नंबर जैसे आएंगे आपको यूनिवर्सिटी भेज देगी रीअपीयर। अब रीअपीयर का मतलब होता है कि आपका फाइनल एग्जाम फेल है, आपने दोबारा फाइनल एग्जाम देना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने दोबारा जो है वो असाइनमेंट्स भेजनी है या दोबारा आपकी वर्कशॉप्स होंगी, कुछ भी नहीं दोबारा होना, सिर्फ आपका एनुअल एग्जाम दोबारा होना है रीअपीयर केस में। अगर आप दोबारा जब रीअपीयर करते हैं और उसमें दोबारा फेल हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक और चांस देगी जिसमें कहेगी कि अगेन रीअपीयर, ARE, अगेन रीअपीयर। तो अगेन रीअपीयर का मतलब ये होता है कि आपको एक और चांस मिल रहा है, आपने रीअपीयर में फेल हो गया तो अगेन रीअपीयर कर लें, एक और चांस है आप इस्तेमाल करें, आप दोबारा पेपर दे लें। अब इसके अंदर भी ये होता है कि आपने सिर्फ फाइनल एग्जाम देना होता है, कोई आपने असाइनमेंट्स नहीं लिखनी, कोई वर्कशॉप्स नहीं करनी अगर आपकी वर्कशॉप्स थी तो। और अगर आप तीसरा चांस भी फेल कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि बस बहुत हो गया भाई, अब आप फेल हैं। तो तीसरे चांस में अगर आप रह जाएं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी फेल कर देती है। अब रीअपीयर का एक और रीज़न ये होता है कि आपने पेपर ही नहीं दिए, तो उस सूरत में भी ये होता है कि आपको रीअपीयर ही भेजा जाता है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपने पेपर देने होते हैं। तो अगर आपके पेपर मिस हो जाए, आपने असाइनमेंट्स भेजी हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका कोई साल वगैरह ज़ाया नहीं होगा। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना फाइनल एग्जाम दे देना है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप अपने पेपर कभी मिस ना किया करें, क्योंकि ये आपके चांसेस होते हैं। अगर आप अपना चांस ज़ाया कर देते हैं तो फिर आपके पास चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने चांस को हमेशा इस्तेमाल किया करें, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। चाहे आपको पेपर आए या नहीं, इसके ऊपर हम एक पूरी अलग वीडियो बनाएंगे कि आपका पेपर नहीं आता तो आपने क्या करना है। लेकिन बहरहाल आप पेपर अटेम्प्ट ज़रूर करें। और उसके बाद रीअपीयर हो तो आपने फ़ीस कैसे जमा करानी है, बहुत बिग क्वेश्चन है कि क्या मैंने कोई फॉर्म भेजना है यूनिवर्सिटी को कि मेरा रीअपीयर है तो मुझे दोबारा एग्जाम की इजाज़त दी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोई रीअपीयर फॉर्म नहीं होता, कोई फीस इस वक्त नहीं होती जब आप रीअपीयर कर रहे होते हैं। फीस होती ज़रूर है लेकिन वो बाद में होती है। यूनिवर्सिटी खुद ब खुद आपको फ्री में जो है वो आपकी रीअपीयर की डेट शीट इशू कर देती है। नेक्स्ट सेमेस्टर की जैसे ही डेट शीट इशू होती है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको उस डेट शीट के साथ आपके रीअपीयर सब्जेक्ट्स की डेट शीट भी इशू कर देती है और आपने उसी डेट शीट के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स रीअपीयर करने होते हैं। अगर रीअपीयर में भी आप फेल हो जाएं, अगेन रीअपीयर जो आता है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता। यूनिवर्सिटी उससे अगले सेमेस्टर के अंदर एक और आपको चांस दे देती है, एक और बार डेट शीट इशू कर देती है कि आप एक और बार रीअपीयर कर लें। कोई आपने उस वक्त फीस नहीं जमा करानी होती, कोई फॉर्म जमा नहीं कराना होता। अब जब आप पास हो जाते हैं, आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जितनी बार रीअपीयर हुए हैं उन सब का जो है आपने फीस जमा करानी होती है अपनी डिग्री के साथ। तो ये चीज़ मैंने डिग्री वाली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। डिग्री के लिए अप्लाई करना है और आपने अपने रीअपीयर वाली फीस उसके साथ किस तरह जमा करानी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी कि अगर आपका रीअपीयर आ गया है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। बहुत इजी इसका सिस्टम है, बहुत इजी सेटअप है इसका। आपने कोई परेशान नहीं होना, कोई आपका साल ज़ाया नहीं होने वाला। तो रीअपीयर को आपने बिल्कुल इजी लेना है और अच्छी से तैयारी करके आपने दोबारा पेपर दे देना है। अब इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری ملے۔